जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि माँ और बहन यदि चाहें तो माँ अपने बच्चों की और बहन अपने माँ बाप और भाई की किस्मत बदल सकते हैं। जी हाँ, ये आसान सी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यदि आप करें तो आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। एक माँ में बहुत अधिक शक्ति होती है। परमात्मा का आशीष माँ को प्राप्त होता है, और जब माँ दिल से अपने बच्चों को वरदान देती है या आशीष देती है तो परमात्मा की मोहर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा पहले ही माँ को आशीष दे चुके हैं। इसी तरह बहन की दुआओं में बहुत बल होता है, शक्ति होती है। यदि वो दिल से भाई के लिए दुआ करती है तो पूर्ण करना भगवान का एक पक्का नियम हो जाता है कि पूर्ण होगी होगी, करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि माँ चाहे तो बच्चों के दुख दूर हो सकते हैं। आप आपका कहना है कि बच्चे का घर नहीं बस रहा, बच्चे का बच्चा नहीं हो रहा, बच्चे का कारोबार सेट नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, या बच्चा बिगड़ रहा है, शराब पी रहा है, गलत आदतों में है, चोरी करता है, नशा करता है, या कुछ भी, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आज आप ये समझेंगे। मेरी एक बात को समझ लीजिए कि शक्ति आपके अंदर है। मेरी एक बात को पूर्ण रूप से दिल में बिठा लीजिए कि माँ के अंदर पूर्ण रूप से शक्ति है। माँ यदि चाहे तो बच्चे की किस्मत रातों रात बदल सकती है। तो इसलिए आपको ये सब कुछ करना होगा जो मैं बताऊंगा। अब इसका फल कितना तेजी से मिलता है ये निर्भर करता है कि आपने कितने दिल से किया, आपने कितनी भक्ति में किया, उतनी ही तेजी से उसका फल मिलेगा। बहन अपने भाइयों के लिए करती है, माँ बाप के लिए करती है, क्योंकि बेटियां सदैव माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए चिंतित रहती हैं। बेटी दूर बैठी भी दुआ करती रहती है कि उसके मायके बसते रहें, उसके मायके सुखी रहें, उसके मायके हर दुख से दूर रहें। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो जहाँ एक माँ के बच्चे सुखी रहेंगे, वहीं एक बहन के भाई, माँ बाप सुखी रहेंगे। करना क्या है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तप करके कुछ एक शब्द ऐसे ढूंढे जिन्हें मंत्र का नाम दिया गया, और उन मंत्रों में एक ऐसी शक्ति मिलती है जिसको समझ पाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। सबसे बड़ा मंत्र है ओम का। ओम का उच्चारण यदि आप अपने निवास पर करते हैं तो सभी को फल मिलता है, परंतु यदि आप नियम के साथ प्रतिदिन 108 बार ओम का उच्चारण किसी मनोकामना के साथ करते हैं तो वो मनोकामना की सिद्धि होती है। मैं प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूं जिसमें मैं बताता हूं कि आज का उपाय क्या है, और उसमें मैं शुभ समय अशुभ समय भी बताता हूं और 5 मिनट अति शुभ भी बताता हूं। यदि आप वो वीडियो प्रतिदिन देखें, 5 मिनट में ये करें तो और अधिक लाभ है, वरना कभी भी करें लाभ मिलेगा। अदरवाइज यदि उन 5 मिनट में प्रतिदिन करते हैं तो और अधिक लाभ मिलेगा। उसके लिए प्रतिदिन मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन के 5 मिनट अलग होते हैं, बेस्ट होते हैं, उस दिन के सबसे अच्छे 5 मिनट होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ओम का उच्चारण आपने 108 बार करना है, जिस मनोकामना को भी लेकर। प्रतिदिन वही मनोकामना करनी है, बदलनी नहीं है। कागज पर लिख लीजिए, वही मांग आप प्रतिदिन करेंगे और 108 बार ओम का उच्चारण करेंगे। समय कोई भी हो, किसी दिन सुबह कीजिए, किसी दिन शाम को कीजिए, रात को कीजिए। ये नहीं कि भी प्रतिदिन एक ही समय में करना है, किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए कितने तेजी से आपके उस मनोकामना में शक्ति आनी शुरू होगी और आप अपनी मनोकामना के करीब जाने लगेंगे।
मान लीजिए आपने मांगा कि आपका बेटा शराब छोड़ दे और आपने ये नियम शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी शराब कम होनी शुरू हो जाएगी और वो खुद ब खुद शराब से दूर होना शुरू हो जाएगा। आपने मांगा कि बच्चा पढ़ने लगे, तो आप देखेंगे पढ़ने लगा। आपने मांगा कि पैसा आ जाए, तो पैसा भी आने लगेगा। लेकिन ये नियम से करना है। ये चीज़ें ये नहीं होती कि आपने अभी की और 1 घंटे में असर हो जाएगा। करते रहिए फिर देखिए कितनी तेजी से नियम होता है। यदि दिन में 2-4 बार कर सकते हैं तो कीजिए, कोई फर्क नहीं है, लेकिन कम से कम 1 बार अवश्य कीजिए। और मनोकामना एक ही होगी। यदि 2 मनोकामना है तो 2 बार कीजिए, 108 बार 2 बार कीजिए और 2 मनोकामना कीजिए। लेकिन यदि 1 मनोकामना ही रखें तो ज़्यादा शक्ति मिलेगी, क्योंकि वाइब्रेशन तो हमारे अंदर से निकलनी है। इसलिए कोशिश कीजिए कि एक समय पे 1 मनोकामना ही कीजिए। जब वो पूर्ण हो जाए तब दूसरी मनोकामना को लेकर फिर आप कीजिए, तो आपको बहुत अधिक बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और आप देखेंगे कि कैसे जादू का असर होता है। और परिवार में ये करने से परिवार में सुख शांति आएगी। ओम का उच्चारण कैसे करना है उसको समझ लीजिए। एक लंबा सांस लीजिए। इस प्रकार 108 बार करना है, इससे कम नहीं करना है। ये नियम आप करते रहिए और जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे परिवार में शक्ति आनी शुरू हुई है, प्रेम बरसने लगा है, घर में सुख शांति आने लगी है, रोग मुक्ति होने लगी है। मनोकामना तो अपनी जगह है, वो तो होगी होगी, और भी बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। परिवार के लड़ाई झगड़े समाप्त होंगे, दुश्मन दूर होंगे, पैसे में बरकत आएगी, रोग मुक्ति होगी, बहुत सारे लाभ इसके मिलेंगे। तो बहनें भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए कर सकती हैं, और माँ बच्चों के लिए और पति के लिए कर सकती है। कीजिए, बहुत अधिक शक्ति है इसमें, अवश्य कीजिएगा। ऐसी और भी वीडियो डालता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। और यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।